आप सभी का स्वागत है महाभारत की पूरी कहानी के लिए। प्रेम सभी के लिए आधार स्तंभ है। वैसे ही वो एक प्रेम कहानी देवव्रता इंसान की जीवन गाथा के लिए कारण बनी। वो एक प्रेम कहानी महाभारत युद्ध के लिए एक महाविनाश के लिए कारण हुई। वैसे भी कौन सी वो प्रेम कहानी आगे देखेंगे। राजा शंतनु ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक अद्भुत सुंदरी को देखा। वह थी माँ गंगा। उनको देखते ही राजा शंतनु ने मोहित होके माँ गंगा के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु माँ गंगा बोली, मेरे एक शर्त है, मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। अगर प्रश्न किया तो समय में मैं छोड़ के जाऊंगी। राजा शंतनु माँ गंगा के सौंदर्य पर इतने मोहित थे कि उन्होंने शर्त को स्वीकार कर लिया और उन दोनों का विवाह हो गया। ऐसे ही कुछ समय उनकी खुशहाल जिंदगी थी। कुछ समय के बाद नियति ने पलटवार किया। कुछ समय बाद माँ गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म लेते ही उन्होंने उस बच्चे को गंगा नदी में प्रवाहित किया। राजा शंतनु अत्यंत दुखी हुए, परंतु अपनी प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं बोले। ऐसे ही एक दो नहीं, लगातार 7 बच्चों के जैसे ही जन्म लेते उनको माँ गंगा नदी में बहो देती थी। एक पिता होकर शंतनु महाराज अपने प्रतिज्ञा के कारण कुछ भी नहीं बोल पाते थे। परंतु जब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शंतनु स्वयं को रोक नहीं पाए और माँ गंगा को रोके और पूछा, अपने बच्चों को ऐसे प्रवाहित क्यों कर रही है। तब माँ गंगा ने सत्य बताया और 7वें बच्चे वासु थे, जिन्हें ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। वसु मतलब वो कौन थे, अगले एपिसोड में विस्तार में बताऊंगी। इन सप्त ऋषियों का जल्दी मृत्यु पाना ही श्राप से मुक्ति का उपाय था। इसलिए जन्म लेते ही बच्चों को माँ गंगा में बहा देती थी। 8वां वसु श्राप के कारण पृथ्वी पर अधिक समय के लिए रहने वाला था। इतना कहते ही माँ गंगा राजा शंतनु को छोड़कर उस बच्चों को लेकर चली गई। कुछ सालों के बाद बच्चे को उत्तम शिक्षण देके वापस आई और उस बालक को राजा शंतनु को सौंप दिया। उस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। यही देवव्रत आने वाले काल में महान प्रतिज्ञा के कारण उनको भीष्म कहा गया। भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी और उसका कारण अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक जय हिंद।